आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे, रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसको खत्म कर चुके थे और हमने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमारे जो चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षार एवं लवण था। ठीक है, जिसमें से मैंने पहले जो इसकी वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और अम्ल और क्षार को कैसे पहचाना जाता है। मैंने ये चीज बताई थी। तो एक बार उनको सिर्फ 2 मिनट के लिए सिर्फ उनको हम एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या बताया था, उसके बाद फिर आगे चलते बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि अम्ल क्या होती है, क्षार क्या होता है। तो अम्ल मैंने बताया था कि अम्ल का जो वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है गुरुजी? पहले बताया था मैंने, खट्टा होता है। और जो क्षार थे उनका क्या था? कड़वा था। यानी क्षार को यदि टेस्ट करें तो कड़वे लगेंगे। ठीक है। दूसरी बात, मैंने दूसरा पॉइंट अम्ल के बारे में क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो अम्ल था अपने जलीय विलयन में H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, जबकि हमारा जो क्षार था वो OH- आयन था। इसके एग्जांपल में क्या था? जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, ये हमारे क्या है? क्षार अम्ल है। क्षार में क्या है? NaCl, NaOH है, KOH है। इसको जब देखो तोड़ोगे तो Na+ और प्लस OH- आयन देगा। देखो OH- आयन दे रहा है, तो यानी वे, ठीक है, जो अपने विलयन में OH- आयन दे क्षार कहलाएंगे, जो H+ आयन दे वो अम्ल कहलाएंगे। और एक चीज और मैंने बताया था कि इनको नापने के लिए, इनको पता करने के लिए कि अम्ल है कि क्षार है, हमने बताया था उसके लिए हमें सूचक की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और सूचक क्या होते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं या वे चीजें होती हैं जिनसे हमें सूचना देते हैं। देखो नाम ही है क्या? सूचक, यानी सूचना देने वाला, इंडिकेट करने वाला कि हमें कि जो दिया गया विलयन है अम्ल है कि क्षार है। देखो सारी चीजें ऐसे नहीं होती हैं रसायन विज्ञान में जिनको हम टेस्ट करके, आपने कह दिया कि गुरुजी हम तो चख के बता देंगे कि अम्ल है कि क्षार है, क्योंकि आपने बताया था कि अगर हम चखेंगे तो यदि आपको खट्टा लगे तो अम्ल है। अगर मान लो मैंने विलयन दिया, आपको तो पता नहीं विलयन में क्या क्या है, हो सकता है कुछ ऐसे भी केमिकल भी आपकी जीभ जला दे। हमें सावधानियां भी रखनी है। तो इन्हीं सावधानियों को रखने के लिए या इन्हीं चीजों का पता करने के लिए हमें सूचक की जरूरत पड़ी कि हमें कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि दिया गया विलयन अम्ल है कि क्षार है। ठीक। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ी सूचक। तो सूचक क्या होते हैं गुरुजी? तो पहली बात, सूचक का मीन्स ये है क्या? सूचना देना। यानी वे पदार्थ या वे चीजें जो हमें ये पता कर दें कि दिया गया विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, वही सूचक कहलाएंगे। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस 3 प्रकार के होते हैं कि एक प्राकृतिक सूचक होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक मैंने ये बताया था कि वे सूचक जो प्रकृति में खुद ही पाए जाए, यानी जिनका निर्माण खुद प्रकृति ने किया है, प्राकृतिक सूचक में मैंने बताया था। ठीक है। वे सूचक जो प्रकृति में खुद पाए जाएं, ठीक है, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जिसमें मैंने ये बताया था कि उसमें 2 सूचकों का नाम बताया था। एक था लिटमस पेपर था। लिटमस पेपर जो क्या करता है कि यदि अम्ल है, ठीक है, अगर लिटमस पेपर क्या होता है, पेपर टाइप का आता है, ऐसे गोल गोल टाइप का आता था। हम लोगों के जब लैब करते थे तो हम लोगों क्या कहते थे, जब एमजी में पढ़ते थे गोरखपुर, तो वहां पे होता क्या था, लैब होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, विलयन दे दिया जाता था, कहा जाता था इसे पता करो कि अम्लीय है कि क्षारीय है। तो हम लोग क्या करते थे, लिटमस पेपर लेके जाते थे और उसको इसमें डुबो के देखते थे। अगर देखते थे कि अगर नीला लिटमस पेपर ले गए, अगर उसको डुबोया, अगर देखा गुरुजी ये तो लाल हो गया लिटमस पेपर, तो जान जाते थे कि अम्ल है। यदि लाल वाला डुबोते थे वो नीला पड़ गया तो हम जान जाते थे गुरुजी ये तो क्षार है। तो लिटमस पेपर एक सूचक का काम करता है। तो इसमें 2 सूचकों का नाम मैंने बताता है। एक तो आता है लिटमस पेपर आता है। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है क्योंकि ये पेड़ों से बनता है, लिटमस पेपर। और दूसरा मैंने बताया था हल्दी, जिसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था कि हल्दी क्या करो कि हल्दी ले लो, ठीक है, आप लोगों ने पता नहीं लैब किया कि ये घर पे कर सकते हो कि अगर हल्दी ले लो और हल्दी के ऊपर नींबू डालो। नींबू क्या होता है? अम्लीय होता है, उसके अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो जब हल्दी के ऊपर निचोड़ोगे ना तो हल्दी का कलर चेंज नहीं होगा, वैसे ही बना रहेगा। लेकिन उसी हल्दी को यदि साबुन आपके घर में होगा, कपड़ा धुलने वाला साबुन जिसमें उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, तो क्या करना छाल,
तो उससे अगर रगड़ोगे ना तो वो देखोगे लाल हो जाएगा। क्योंकि देखा भी होगा आप लोगों ने कि जब किसी खाते होते वक्त हम लोगों के कपड़े पे या किसी बनियान उनियान पे गिर जाती थी जो सफेद चीजें रहती थी, अगर सब्जी उब्जी गिर जाती थी, पीला चीज पड़ जाता था, और जब उसको धुलते थे तो वो रेड हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो सूचक जो क्या करता था, जब उस पर छार पड़ता था तो वो क्या हो जाता था, रेड हो जाता था। तो सूचक का काम करती है हल्दी। हल्दी का जो कलर होता है आंवले के केस में वैसे ही रहेगा, लेकिन छार पड़ते ही वो रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे प्राकृतिक सूचक का था, ये हमने पढ़ चुके थे। अब बात आती है कृत्रिम सूचक की। कृत्रिम सूचक, कहोगे गुरु जी कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? देखो नाम ही है कृत्रिम। कृत्रिम मीन्स ऐसे सूचक, जो कृत्रिम मीन्स होता है जो मानव निर्मित हो, जो हम लोगों ने निर्मित किया है, जो मनुष्यों ने निर्मित किया है। यानी वे सूचक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए, जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए। यानी वे सूचक, ऐसे नाम ही, वे सूचक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए। ठीक, अब कहोगे गुरुजी कौन सा ऐसा कृत्रिम सूचक है? एक आता है फिनाल्फिथिलीन। फिनाल्फिथिलीन। अब देखो, अब फिनाल्फिथिलीन आता है। अब ये पता कैसे करेगा? ये कृत्रिम है, ये कृत्रिम सूचक होता है फिनाल्फिथिलीन। इसे कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया होता है, एक रसायन होता है। अब हम इसको पता करेंगे कि फिनाल्फिथिलीन अगर है तो कैसे पता कर पाए, कैसे फिनाल्फिथिलीन बताएगा कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, देखो यदि फिनाल्फिथिलीन के ऊपर क्या करना, मान लो फिनाल्फिथिलीन ले लेना, ठीक है। अगर इसके ऊपर अम्ल डालते हो, ठीक है, तो इसका जो कलर रहेगा अपरिवर्तित रहेगा, कलर में इसके परिवर्तन नहीं आएगा। यानी इसका कलर अपरिवर्तित रहेगा, इसके कलर में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी फिनाल्फिथिलीन मान लो विलियन डाला, अगर इसका कलर परिवर्तित नहीं हुआ, जो फिनाल्फिथिलीन का उसी कलर में रहा, कहोगे गुरुजी अम्ल है तो पता चल गया, मेरे को क्षारी नहीं है। लेकिन अगर इन केस क्षार रहेगा इसमें तो तुरंत सनाक से गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। तो यानी फिनाल्फिथिलीन के इंडिकेटर का काम किया कि नहीं किया? कि देखो कि अगर अम्ल है तो उसका कलर ही नहीं चेंज हुआ, लेकिन जैसे ही क्षार पड़ा वो गुलाबी हो गया। तो फिनाल्फिथिलीन एक सूचक का काम करता है, कृत्रिम सूचक का एग्जाम्पल है। एक आता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज भी क्या है? ठीक है, मेथिल ऑरेंज की जो है, इस पे जब अम्ल डालोगे तो लाल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इस पे क्षार पड़ेगा ये पीला हो जाएगा। तो देखो अब मेथिल ऑरेंज भी एक सूचक का काम किया कि अगर इस पे मैंने विलियन डाला, अगर विलियन का कलर लाल हो गया तो हम जानेंगे कि ये जो विलियन था ये अम्लीय है। यानी ऐसे देखना, विलियन में हम लोगों को पहले मिलता था प्रैक्टिकल करने के लिए। देखो अगर लैब होगी तो आप लोग अपने जाके लैब करना, आपके अगर स्कूल या कॉलेज में होगी तो वहां देखना कि मेथिल ऑरेंज में जब क्या करोगे, विलियन डालोगे, कोई विलियन पता नहीं है उस पर डालना, अगर देखना लाल हो गया जान जाना कि ये अम्ल है, विलियन जो था ये अम्ल है। अगर ये पीला पड़ गया तो समझ जाना क्षार है। तो ये जो दो है फिनाल्फिथिलीन और मेथिल ऑरेंज, ये कृत्रिम सूचक का एग्जाम्पल है। कभी कभी ऐसे एग्जाम में आ जाता है 3-4 सूचकों का नाम दे देगा, पूछेगा कम। अगर यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि अगर ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो बेकार है, नहीं। ये हमारे आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे आगे हमेशा काम आता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे हो सकता है पूछ दो उसमें। ये रसायन विज्ञान का विषय है और रसायन विज्ञान हर एक कंपटीशन एग्जाम में आती है, उसमें 3-4 ऐसे सूचक का नाम दे देगा, बता देगा कि बताओ कौन सा प्राकृतिक सूचक है, कौन सा कृत्रिम सूचक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा उस टाइम। तो इसलिए अभी से इनको पढ़ते चलो, चीजें हल्के में मत लो। तो मेथिल ऑरेंज हमारा कृत्रिम सूचक का है। ठीक है, तो हमारे वे सूचक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए होते हैं। अब बात आती है गुरुजी बता दो गंधीय सूचक क्या होते हैं। ठीक है, गंधीय सूचक क्या होते हैं? गंधीय सूचक नाम से देखो इनकी पता चल रहा होगा, कुछ नाम से आइडिया लग रहा है। यानी वे सूचक जिसके अंदर गंध आए, जो गंध से पहचान पता चले। तो ऐसी कौन सी चीज है जो गंधीय सूचक है?
प्याज का रस है, प्याज का रस है, प्याज का रस है। अगर इसके ऊपर विलयन डाले, ठीक है, अगर इसके ऊपर विलयन डाले, अगर प्याज का गंध और बढ़ गई, तीक्ष्ण गंध आने लगी, तो समझ जाना गुरुजी अम्ल है। अगर जो प्याज की गंध थी, वो रस का गंध था, इसके ऊपर विलयन डाला प्याज के रस में, अगर उसकी गंध बहुत तेज आने लगी, समझ जाना कि जो विलयन था वो अम्ल है। लेकिन उसकी गंध ही गायब हो गई जो आ भी रही थी, इसके मतलब क्या है, क्षार है, कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं। यानी प्याज क्या होता है कि यदि प्याज का रस जो होता है अम्ल रहेगा तो तीक्ष्ण गंध देगा। कभी कभी देखते हो कि जब प्याज वाज काट के उसमें नींबू डाल के देते हो, बहुत तेज महकती है, लेकिन थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, इस वजह से लोग डाल के खाते हैं। कहोगे गुरु जब गंध आती है तो डालते क्यों, टेस्ट चेंज हो जाता है उससे, ठीक है। गंधी सूचक है, लौंग का तेल है, लौंग का तेल भी आपका गंधी सूचक है। लौंग का तेल यदि मान लो कि अम्ल रहेगा, जिस तरह से उसकी गंध आ रहेगी उसी तरह से आएगी, यानी उसकी समान गंध रहेगी, गंध में उसके परिवर्तन नहीं रहेगा। यदि विलयन उसमें डाले लौंग के तेल में, यदि उसकी गंध वैसे ही है तो समझ जाना कि क्या है, अम्ल है। यदि उसकी गंध गायब हो गई, कोई गंध नहीं, तो समझ जाना गुरुजी ये दिया गया विलयन क्षार है। तो हमने यहां तक पढ़ा कि ये तीन सूचक क्या होते हैं, सूचकों के कितने प्रकार होते हैं, ये एग्जाम में आते हैं। तो पहले हमने सोचा कि वे पदार्थ जिनके माध्यम से हम ये पता कर सकें कि हमारा दिया गया विलयन अम्ल है कि क्षार है, वे सूचक कहलाते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में आते हैं लिटमस पेपर और हल्दी आते हैं, जब कृत्रिम सूचक में फिनाइलबुटानील और मेथिल ऑरेंज आते हैं, और गंधीय सूचक में प्याज का रस और लौंग का तेल आता है। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल होंगे, एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे कि जो हमारे अम्ल क्षार है और उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम हेडिंग डालें आप सभी लोग, ठीक है, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण, ऐसे पेपर में दे देगा, अम्ल एवं क्षार किसे कहते हैं, उनके रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए, या कोई 3 रासायनिक गुण लिखिए, कोई 5 रासायनिक गुण लिखिए, इस तरह से दे देगा, ठीक है। तो अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण हेडिंग डालो, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, यानी अब बात को समझना, रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी क्या अम्ल और क्षार है, अगर ये किसी चीज से क्या क्रिया कर रहा है, किस चीज से क्रिया कर रहा है, किस चीज से क्रिया नहीं कर रहा है, उसी के बारे में डिस्कस करना होता है। यानी अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण बताने का मतलब है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी ऐसी इनकी जो ये रसायन है अम्ल और क्षार है, इनके गुण क्या है। अगर हम मान लो किसी चीज, अगर आपका गुण पता करना रहे तो इस पता करते हैं ना, मान लो किसी के साथ भेज दिया या कोई काम दे दिया, आप पता कर देते पढ़ाने के लिए दे दिया, पढ़ा पा रहे हैं, पढ़ाने का गुण है कि नहीं है, तो ऐसे इनकी भी है। तो इनके गुण हम उस तरह से पता करते हैं कि यदि मान लो किसी धातु से इनकी क्रिया करा के देखते हैं, अम्ल क्षार की, तो देखते हैं कि ये क्रिया क्या क्रिया करके क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं। अधातुओं से क्रिया करके देखेंगे, ऐसे कई तरह से हम पढ़ेंगे कि धातुओं के साथ क्रिया करके देखेंगे, अधातुओं के साथ क्रिया करके देखेंगे, तब क्या होता है, लवण के साथ क्रिया करते हैं तब इनके साथ क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे रासायनिक गुण इनके यहाँ हम पढ़ेंगे। तो पहले हमारी रासायनिक गुण जो है, अब हम एक चीज ट्राई करके देखते हैं कि भैया यदि अम्ल और या क्षार है, यदि उनकी धातु के साथ क्रिया कराई जाए तो क्या बनता है, ठीक है। अब देखते हैं कि यदि हम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, धातुओं के साथ क्रिया, ठीक है, धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया, ऐसे लिखना एग्जाम में आएगा, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण, नंबर 1 डालना धातुओं के साथ क्रिया। अब देखते हैं गुरुजी जब अम्ल की, जब धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, जब क्षार की क्रिया कराते हैं तब क्या होता है। तो एक तरफ मान लो हमने हेडिंग डाला, अम्ल डाल दिया, अम्ल के साथ, अम्ल की जब हम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, और जब कोई क्षार रहता है तो उसकी धातु से क्रिया, क्षार की धातु के साथ क्रिया, इधर मैंने लिखा अम्ल की धातु के साथ क्रिया,
ठीक है, एक ध्यान देखना, जब कोई भी धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है, जैसे मान लो मैंने कोई धातु ले लिया, जब ये अम्ल के साथ क्रिया करेगी, जब ये अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो हमेशा क्या कराती है, लवण और हाइड्रोजन गैस बना देती है। लवण प्लस का हाइड्रोजन गैस H2 गैस। क्षार भी सेम यही क्रिया करती है। क्षार भी क्या होती है, ये भी जब क्षार की हम क्रिया कराते हैं, क्षार और प्लस जब हम इसकी धातु के साथ क्रिया कराएंगे, जब कोई क्षार है तो ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, अभी तो गुरुजी हमें खाली इतना पता चला कि जब हम कोई अम्ल हो या क्षार हो, अगर उसकी धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनते हैं। ठीक है, अब बताते हैं गुरुजी, अभी बताओगे कि लवण तो बता दिया आपने, बता दिया अम्ल किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, और इनकी रासायनिक अभिक्रिया करा के देख रहे हैं। अब देखो हमने बताया था कि देखो धातु में जैसे मान लो जिंक एक धातु है, जिंक एक धातु है। ठीक है, अब हम अगर यही मान लो कि कोई एक धातु ले लिया, जिंक ले लिया, देखते हैं कि अगर अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो लवण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं। क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तब देखते हैं बन रही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने बताते देखो अम्ल क्या है, जो H+ आएंगे हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, क्षार है। NaOH क्या है, ये देखो अम्ल है, क्यों, क्योंकि H+ आएंगे देता है, लास्ट में OH है तो ये क्षार है, OH- आएंगे। तो अब इसी की एक अम्ल की अगर हम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, मान लो कि धातु ले लिया, जिंक धातु ले लिया। ठीक है, अब गुरुजी मैंने जिंक धातु ले लिया। ठीक है, अगर हम कोई धातु लेकर के उसके ऊपर अम्ल डाल रहे हैं, देखते हैं क्या क्रिया हो रही है। हमने जिंक की राड ले लिया, जिंक धातु ले लिया, उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया मान लो अम्ल में, अब कहोगे गुरुजी एक तो हाइड्रोजन गैस तो बननी ही चाहिए, तो लो भैया हाइड्रोजन गैस तो आपने पहले ही बता दिया था बनेगी, तो हाइड्रोजन गैस मैंने बना लिया। अब क्या बनेगी, यहाँ पे लवण बनेगा। जिंक क्लोराइड इसका लवण है, ZnCl2 एक लवण है जिंक का। ZnCl2 क्या है, एक लवण है। तो देखो मैंने लिख दिया धातु की जब अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, यानी कभी भी हमेशा हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे जिंक देखो एक है, जिंक एक, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है गुरुजी, यहाँ पे भी हमने 2 कर दिया, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन देखो 2 है, क्लोरीन 2 बैलेंस हो गई। ठीक है, तो एक पता चल गया, इसकी एक गुण पता चल गई अम्ल की, और अम्ल की कि अगर हम इसकी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, एक चीज पता चल गई। अब ऐसे क्षार की भी है, क्षार की देखो NaOH ले लो, NaOH क्षार है, और जिंक एक धातु है। अब इसकी भी बनेगी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूं। देखो एक तो बता दिया गुरुजी आपने हाइड्रोजन गैस बनेगी ही बनेगी, ये देखो पहले ही मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन गैस तो बननी ही बननी है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जिंक का लवण बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा, ये जिंक का लवण है, Na2ZnO2। ठीक है, तो देखो सोडियम इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। सोडियम और जिंक दोनों है, इसलिए इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो यानी पहली रासायनिक गुण अम्ल और क्षार की पता चल गई। सिर्फ रटना नहीं, कभी भी नहीं कि हम केमिकल रिएक्शन है गुरुजी कैसे याद करेंगे, नहीं, इसको रटो मत, खाली इतना ध्यान रखो कि जब किसी अम्ल या क्षार की हम क्या करेंगे, 2-3 अम्ल का नाम याद कर लो। ठीक है, क्षार का नाम पता कर लो, कौन से क्षार है, अम्ल और क्षार का नाम खाली पता किए रहो, बस केमिकल रिएक्शन अपने आप बनेंगे। खाली इतना याद कर लो कि जब हम अम्ल की या क्षार की, जब हम किसी भी धातु से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो मैंने देखो वही किया, ऐसे लिख दिया, धातु है इसकी जब अम्ल के साथ क्रिया कराए तो लवण और हाइड्रोजन गैस बन गई, इसकी भी लिख दिया। हमने एक धातु को इसी भी ले लिया, जिंक ले लिया। ठीक है, अम्ल को एक उठाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। अब पहले तो हाइड्रोजन गैस बना दिया, ठीक है,
अब गुरुजी जो बचा ZnCl2 यहाँ पे लिख दिया गुरुजी, बन तो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। तो हमें याद नहीं करने की, तो Zn प्लस का 2HCl ZnCl2, अरे नहीं रे पगले, खाली इतना याद रखो कि धातु की जब अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो लवण और गैस बनती है। ये पहली रासायनिक अभिक्रिया का इसका पहला गुण था, इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस का कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे कि गुरुजी जो निकली हाइड्रोजन गैस निकली है। जब हाइड्रोजन गैस का परीक्षण इस तरह से करेंगे, जैसे मान लो कि एक कोई मैंने ऐसे लैब में एक स्टैंड लिया है, स्टैंड में जैसे मान लो कोई एक परख नली ले लिया, ठीक है, परख नली में दो चीज मैंने डाल दिया, एक जिंक डाल दिया, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे मिला दिया, Zn प्लस का HCl, ऐसे लिख देना हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हम परीक्षण कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण अब क्या करेंगे, ठीक है, एक ऐसे स्टैंड है, मान लो ऐसे बनाना एग्जाम में, एक स्टैंड लगाना, स्टैंड में ऐसे क्या करना, एक परख नली होती है, एक कोई भी एक पात्र जिसके अंदर मैंने धातु डाल दी जिंक, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया। ठीक है, अब एक पाइप के थ्रू जो गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस, इसको क्या करो, एक हाइड्रोजन गैस को पानी में ले जाओ ऐसे, ठीक है, ऐसे पानी में ले जाओगे तो बाकी अशुद्धियां जो है, इसके बाद ये हाइड्रोजन गैस ऐसे बुलबुले के रूप में बाहर निकलेगी। ऐसे बुलबुले के रूप में जब बाहर निकलेगी तो इसको जलाना, इसके ऊपर जब कैंडल ऐसे जलाएंगे, ऐसे कैंडल मान लो ले गया, अब कैंडल को जलाए तो पट पट की आवाज करके जलेगा, ये जलने में सहायक होता है हाइड्रोजन गैस, ये पट पट करके जलेगा, पॉप ध्वनि के साथ जलेगा। अगर ये पट पट करके फूट करके ऐसे पट पट करके जल रहा है तो हम जान जाएंगे कि हाइड्रोजन गैस है। तो ऐसे लिखना परीक्षा में कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, जब हम एक परख नली में सोडियम जिंक, ऐसे लिखना, याद नहीं करना, कि जब जिंक धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेकर के और उसकी जब क्रिया कराते हैं, उसके द्वारा निकली हुई गैस को जब पानी के द्वारा बाहर निकालते हैं तो उसमें जो निकलती है हाइड्रोजन गैस को, उस पे जब कैंडल के द्वारा जलाते हैं तो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो हमने इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी अम्ल एवं क्षारकी की, जब धातुओं के साथ या धातु के साथ क्रिया कराई जाती है अम्ल या क्षारकी तो एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। और हाइड्रोजन गैस का मैंने परीक्षण करके देख लिया लेबोरेटरी में कि हाँ गुरुजी पॉप ध्वनि के साथ निकल रही है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। ये हमारी पहली रासायनिक गुण था किसी अम्ल या क्षार का। ये एग्जाम में जरूर आते हैं कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण लिखिए, ऐसे लिखना आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी जिसकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं।